study about work done in moving a body up an inclined plane। यानी कि अगर किसी बॉडी को हम इस इंक्लाइंड प्लेन पे मूविंग अप करेंगे यानी कि ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा। लेट्स अस सपोज कि ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। एक प्लेन है जिसपे कि हमारी एक बॉडी रखी हुई है। मान लेते हैं कि बॉडी जो है इट्स वेट इज mg। तो बॉडी का वेट जो है वो mg है और वेट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो mg जो वेट होगा वो बॉडी का हमेशा और हमेशा कहाँ पे होगा, डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे बिकॉज इट इज वर्किंग इन टू डायरेक्शंस, और जब भी कोई टू डायरेक्शन में मूव करता है तो हम उसके बैक पे डिवाइड करते हैं यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। We will divide the rectangular component and one component will be mg cos theta and another component will be mg sin theta. तो mg cos theta and mg sin theta are two component of weight of a body। अच्छा, अब हम बॉडी को मूव करा रहे हैं ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो लगेगी ऊपर की तरफ। बॉडी एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो एक रिएक्शन फोर्स R जो है वो वर्क करने लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूव करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट में। तो यहां पर हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसे हमने डिनोट किया Fk से। K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी मूव कर रही है इसलिए फ्रिक्शन को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहां पर अगर हम देखें तो ढेर सारे जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज वर्किंग अपोजिट टू mg cos थीटा। दैट मींस कि दे बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मूव कर नहीं रही है। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है इसका मतलब है कि अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो वी कैन से दैट r इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ कमिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम देखेंगे कि जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली इस तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रही है, दैट मीन्स जो फोर्स P है दैट इज इन द अपर डायरेक्शन एंड फोर्स mg sin थीटा एंड Fk दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वी कैन से दैट P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस Fk। अच्छा, लास्ट टॉपिक में जब हमने पढ़ा था तो वी नो दैट Fk इज इक्वल टू म्यू के R एंड R की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली है। तो वी कैन से दैट म्यू Fk इज इक्वल टू म्यू के R की वैल्यू वी हैव प्लेस्ड mg cos थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि R की वैल्यू हमने प्लेस कर दी। नाउ द इक्वेशन वी गेट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर ए। तो फ्रॉम द इक्वेशन ए वी विल गेट P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा। कॉमन ले लेते हैं हम यहां से mg को, तो mg कॉमन लिया तो ये हो गया sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ये निकल आया हमारे पास लगने वाला नेट फोर्स। तो P इज इक्वल टू, सपोज की जो बॉडी है उसने मूव किया s डिस्टेंस के लिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमने मूवमेंट किया। फोर्स हमारे पास है mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा और लेट इज द डिस्प्लेसमेंट बी s। तो हमारे पास जो वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा दैट विल बी w इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इनटू s, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट।